खबरों की सीएम भूपेश बघेल की अपील है कि हड़ताल में शामिल सभी कर्मचारी वापस आ जाएं। जनता को असुविधा हो रही है, उसको ध्यान में रखें तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। साफ तौर पर सीएम भूपेश बघेल यहां पर आग्रह भी कर रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं। हमारी सरकार कर्मचारियों हित हेतु सदैव तत्पर है। पुरानी पेंशन योजना और उसका एक उदाहरण हमने पेश किया है। राज्य की वित्तीय संसाधनों को देखते हुए हम निर्णय लेते हैं। हम कर्मचारियों के हित में निर्णय लेते रहेंगे और आगे भी लेंगे। तो क्या जल्द खत्म होगी यहां हड़ताल इस अपील के बाद? तो पहले धमकी, उसके बाद अपील, यानी कि धमकी को आप ऐसे समझिए कि साफ चेतावनी दी थी कि जिन लोगों ने हड़ताल की है उनका वेतन नहीं मिलेगा। जब आप काम पर पहुंचेंगे तब जो वेतन रोका गया है वो आपको तब दिया जाएगा, लेकिन अब शायद वो काम नहीं आया तो अब अपील की जा रही है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता कुलेश्वर पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलेश्वर, कहा जाता है कि जब लोग संगठित हो जाते हैं तो उन्हें तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले काफी कोशिश हुई, नहीं माने, डराया गया, एस्मा तक की बात की गई, वेतन रोकने की बात तक हुई और तीजा पे हमने देखा है कि डीआरए और एचआरए तक मेहंदी पर लिखा हुआ था। अब सवाल यह है कि पहले यह साफ कह दिया गया था कि वेतन नहीं मिलेगा, अब ये कह रहे हैं एक अपील की जा रही है। यानी सरकार को क्या इसमें झुकना पड़ेगा या वो झुक रही है? क्या स्थिति आप वहां से देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से कर्मचारियों के हड़ताल से जनता को असुविधा हो रही है, जनता अगर जा रहे हैं सरकारी कार्यालय तो वहाँ पे ताला लटका हुआ है, कर्मचारी नदारद है। कहीं ना कहीं जनता को इसमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हर एक प्रकार से चाहते हैं, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन, दोनों ही चाहते हैं कि कर्मचारियों का हड़ताल खत्म हो जाए ताकि जो जनता को असुविधा हो रही है वो उनको असुविधा न हो। इसलिए सीएम भूपेश बघेल को भी आज तमाम कर्मचारियों से अपील करना पड़ेगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि रास्ता हमेशा के लिए खुला रहता है और सीएम ने इसके पहले भी कहा था कि वित्तीय जो अभी स्थिति है उसके हिसाब से हमने 6% बढ़ाया है और आगे भी इसकी संभावना रहेगी। तो सीएम भूपेश बघेल ने मना नहीं किया कि हम नहीं बढ़ाएंगे, आगे संभावना रहेगी, उन्होंने पहले भी कहा था। और इस कारण से उन्होंने आज अपील किया है कि जो कर्मचारी हड़ताल पे वापस लौट जाए, जनता को काफ़ी असुविधा हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कर्मचारी जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए। उनका साफ तौर पर कहना है केंद्र के समान 34% डीए दिया जाए, महंगाई भत्ता है उसको बढ़ाया जाए। तो इस तरह की जो मांग लगातार जो कर्मचारी कर रहे हैं वो अनिश्चित हड़ताल पे। लेकिन इन हड़तालों से करीब 8 दिन हो गया। 8 दिनों में जो सरकारी कार्यालयों का हालात है निश्चित तौर पे काफ़ी दुखद है, क्योंकि वहाँ जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं अपने काम कराने के लिए उनको भटकना पड़ रहा है। वहाँ पे कर्मचारी अधिकारी नदारद है तो निश्चित तौर पे काफ़ी परेशानी हो रही है। इसलिए सीएम भूपेश बघेल ने आज अपील की है कि अब वापस लौट जाए और छत्तीसगढ़ सरकार जो हमेशा कर्मचारियों के हितों में फैसला लेने के लिए कर्तव्यबद्ध है। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि हमने पुरानी पेंशन योजना लागू की। सीएम ऑलरेडी 2 दिन शिमला में है। कुलेश्वर, सीएम ऑलरेडी 2 दिन शिमला में है। अब सवाल यह है कि वो ट्वीट के माध्यम से अपील कर रहे हैं, यानी उनको उम्मीद है कि वो 2 दिन बाद जब आएंगे तो इसमें कुछ सुलह होती हुई नजर आएगी। देखिए, बिल्कुल कयास सही लग रहे हैं कि अब जो कर्मचारी हैं वो अपना हड़ताल खत्म कर सकते हैं, क्योंकि 8 दिन करीब हो गया है। और जिस तरह से सीएम जब खुद मुखिया जो अपील करे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कर्मचारियों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि जनता को सीधे तौर पर इसमें असुविधा हो रही है। तो कयास सही लगाया जा रहा है कि कर्मचारी अपना हड़ताल को जल्द समाप्त कर सकते हैं। जी चलिए, तो एक अपील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से ट्वीट के माध्यम से की गई है, लेकिन इस अपील पर क्या कर्मचारी संगठन पिघलता है? क्या ये अपील जो की गई है इसमें साफ तौर पर लिखा है कि जनता को असुविधा हो रही है, तो उस असुविधा को क्या कर्मचारी समझेंगे या फिर वो अपनी मांग पर अड़े रहेंगे? बीच का रास्ता क्या होगा ये भी हम देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोई बीच में कोई सुलह करवा सकता है क्या? इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुलेश्वर इस तमाम बातचीत के लिए।